तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे रोजमर्रा का हिसाब किताब एक छोटे से सामान की खरीद से लेकर एक बड़े इन्वेस्टमेंट तक हमारी पूरी दुनिया को चुपचाप चला रहा है। ये सवाल देखकर शायद स्कूल के दिन याद आ गए होंगे, है ना? लेकिन मजे की बात ये है कि इसके पीछे जो आसान सा लॉजिक है, असल में हमारे लगभग हर फाइनेंशियल लेन देन की बुनियाद वही है। तो इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही बेसिक नियमों को समझने से कि चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, डायरेक्ट यानी सीधा संबंध और इनवर्स यानी उल्टा संबंध। इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी ठीक उसी के हिसाब से बढ़ती है, और अगर एक चीज घटती है तो दूसरी भी घट जाती है। जैसे जितने ज्यादा मजदूर होंगे उन्हें दी जाने वाली कुल मजदूरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मजदूरों की संख्या और उनकी मजदूरी का जो अनुपात है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। ये एक परफेक्ट सीधे रिश्ते को दिखाता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये रिश्ता उल्टा हो जाए? इसे कहते हैं प्रतिलोम समानुपात, मतलब जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाती है। और ये टेबल इसी बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, जैसे ही मजदूरों की संख्या दोगुनी हुई, काम खत्म करने में लगने वाला समय ठीक आधा हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है एक ऐसे टूल से जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज का कमाल ये है कि हम एक नज़र में किसी भी चीज़ की पूरी कहानी समझ जाते हैं। जैसे इस चौक के टुकड़े को देखिए, साफ पता चल रहा है कि इसमें 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन। और यही बात सिर्फ चीज़ों पर नहीं बल्कि लोगों पर भी लागू होती है। जैसे एक गांव की 1200 की आबादी में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे, ये सब एक नज़र में साफ हो जाता है। अच्छा, अब जब ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो चलिए इन्हें असली दुनिया में, मतलब खरीदने और बेचने की दुनिया में लगाकर देखते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी ने 10 बैल खरीदे, कुल 3 लाख रुपए में। इसका मतलब हुआ कि एक बैल उसे 30,000 का पड़ा। लेकिन शायद बाजार में कुछ मंदी आ गई और उसे हर बैल 24,000 रुपए में बेचना पड़ा। बस यहीं से सारा हिसाब किताब ही बदल गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे सौदे में उस व्यापारी को आखिर में फायदा हुआ या फिर नुकसान? तो बात बहुत सीधी सी है। जब बेचने की कीमत खरीदने की कीमत से कम हो तो नुकसान होता है, और यहाँ कुल बिक्री मूल्य जो कि 2,40,000 था वो खरीद मूल्य से कम था, तो जाहिर है व्यापारी को नुकसान हुआ। और जब इसका हिसाब लगाया गया तो पता चला कि ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 20% का था। तो ये तो हुई एक सौदे की बात, पर यही सिद्धांत हमें ये भी समझाते हैं कि कैसे पैसा समय के साथ अपने आप बढ़ सकता है, और वो होता है ब्याज के जादू से। अब यहाँ दो तरह के ब्याज होते हैं। एक में ब्याज सिर्फ आपकी असली जमा पूंजी पर लगता है, लेकिन दूसरे में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, और इसी वजह से पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल आपकी मूल रकम में जुड़ जाता है और फिर उस पूरी बड़ी रकम पर ब्याज मिलता है। यही है ब्याज पर ब्याज का असली जादू। और अब आते हैं इस गणित के उस हिस्से पर जिससे हम सबका पाला रोज पड़ता है, टैक्स। सीधी भाषा में कहें तो टैक्स वो पैसा है जिससे सरकार देश चलाती है, हमारी सुरक्षा, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, ये सब कुछ। अब इस टेबल को देखिए, ये एकदम साफ दिखाता है कि जीएसटी जैसा टैक्स कैसे काम करता है। जूतों का टैग प्राइस था 1,500 रुपए, उस पर 18% जीएसटी लगा और फाइनल बिल बन गया 1,770 रुपए का। और इसी बात को शायद आइंस्टीन ने बहुत खूब कहा था। उनका कहना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वो कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे भरता है। ये दिखाता है कि इन पैसों के खेल को समझना कितना जरूरी है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगली बार जब किसी चीज पर 20% की छूट मिले और 18% का टैक्स लगे तो उसे देखने का नजरिया कैसे बदलेगा? क्योंकि ये साफ है कि बाजार का ये गणित सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये वो भाषा है जिसमें हमारे पैसे की पूरी कहानी लिखी जाती है।